हेलो किटी। इस कैरेक्टर के बारे में आपने ज़रूरी सुना होगा, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कैरेक्टर पार्ट रह चुका है वन ऑफ द मोस्ट ग्रूसम क्राइम्स अ मैन हैज़ एवर कमिटेड। You can call me Megan. ये केस इतना ज़्यादा इनफेमस और इतना ज़्यादा ग्रूसम, इतना ज़्यादा ख़राब है कि इसके बारे में बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे। इसके बारे में 2 मूवीज़ भी बन चुकी है। एक थी ह्यूमन पोर्क चॉप और दूसरी देयर इज़ अ सीक्रेट इन माई सूप। ये दोनों मूवीज़ को मैंने बहुत ट्राई किया फाइंड करने का, लेकिन मुझे मिली नहीं। मैंने चाइनीज़ इंटरनेट पे भी देखा और जैसे तैसे करके देयर इज़ अ सीक्रेट इन माई सूप की एक कॉपी ढूंढ ली और फिर उस कॉपी से मैं कुछ क्लिप्स चलाऊँगा, सो जस्ट यू कैन हैव अ बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट होती है फार्म मांगी से। फार्म मांगी एक अबैंडन लड़की थी। वो एक ऑर्फनेज में जी रही थी। अपने लाइफ के 15 साल उसने उस ऑर्फनेज में बिताए। वो ऑर्फनेज एज लिमिट के साथ थी कि 15 साल से ऊपर के लोग वहाँ पे नहीं रह सकते। तो जैसे वो 15 साल की हुई, उसको ऑर्फनेज ने भी अबैंडन कर दिया। फार्म मांगी 15 साल की उम्र में होमलेस हो गई थी। शी स्टार्टेड डूइंग ड्रग्स और वो अपने आप को पालने के लिए प्रोस्टिट्यूशन भी करने लगी। फिर उसे एक जॉब मिली फाइनली, एक डांस बार में डांसर की जॉब। उसने इस सब के बीच में एक क्लाइंट के साथ शादी कर ली 1996 में। लेकिन शादी के बाद चीज़ें कुछ सही नहीं जा रही थी। वो और उसका हस्बैंड नॉर्मल बातों पे झगड़ते रहते थे और उनके बीच का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था। और उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन उनके लिए भी एनवायरनमेंट कुछ ज़्यादा सही नहीं था। और इन सब के बीच में उसने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की। शी मेट चाममान लोग, एक लोकल पिम्प और एक ड्रग डीलर। ये उस एरिया का बहुत ही ज़्यादा इनफेमस इंसान था। एक बार फार्म मांगी को पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी या फिर क्या सीन था, लेकिन फार्म मांगी ने उसने चाममान लोग के वॉलेट से अराउंड $4000 चुरा लिए थे। जब चाममान लोग को इस बारे में पता चला, उसने फार्म मांगी से अराउंड $10,000 जितने मांगने की कोशिश की, जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर चामन लोग ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता गया और उस हद तक पहुंच गए थे इंटरेस्ट रेट्स कि वो कभी भी पे नहीं कर सकती थी। और जब वो पे नहीं कर पा रही थी, फार्म मांगी को चामन लोग लियोन वाइलुंग और ल्यूंग चिंगचो ने किडनैप कर लिया। उस गैंग में उन गैंग मेंबर्स में से किसी एक की गर्लफ्रेंड आफांग भी थी। आफांग अराउंड टीनेजर ही थी, वो एडल्ट भी नहीं थी। सो शी वॉज काइंड ऑफ ग्रूम्ड, but she was kind of manipulated, but she was equally disgusting as those other people. उसको किडनैप करके एक अपार्टमेंट में रखा गया था और किडनैप करने के बाद चामन लोग उसे पिम्प आउट करने लगा ताकि वो पैसे जनरेट कर पाए और वो उसी की वजह से अपना जो भी डेट है उसे कंप्लीट कर पाए। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे वो अपने इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा रहा था। गैंग के बाकी सारे मेंबर्स और चामन लोग भी उसके साथ टॉय आउट करने लगे। उसको एक ऑब्जेक्ट समझने लगे, उसे एक टॉय समझने लगे। उसको कई सारी बार अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाने लगा। उसे रेप किया जाता था। उसको फीसिस खाने के लिए फोर्स किया जाता था, अपनी और बाकी सारे टीम मेंबर्स की। उसको पंचिंग बैग की तरह यूज़ किया जाता था और एक बार वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद उस पर वो वैसा ही जुल्म कंटिन्यू होता रहता था। उसके वुंड्स पे स्पाइसेस रगड़ी जाती थी। उसके जो लेग्स थे उन पे कैंडल वैक्स जला के उस पे डाला जाता था। उसको एक टॉयलेट की तरह यूज़ किया जाता था। खाना नहीं दिया जाता था। और कितने टाइम तक ये चीज़ चलती। एक पॉइंट के बाद वो एक प्रोस्टिट्यूट की तरह भी काम नहीं आ रही थी उन लोग को, क्योंकि उसका इतना ख़राब हाल हो चुका था कि क्लाइंट्स उसको लेने से मना कर रहे थे कि उनको ऐसी लड़की नहीं चाहिए। जब उनके पास कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं था, हाँ बस उससे ही वो लोग खेल लिया करते थे। ये चीज़ आफांग ने बताई थी। एक बार जब चामन लोग की गैंग जब ड्रिंक्स पे गई थी, अप्रैल 15, 1999, फार्म मांगी ने अपनी जान छोड़ दी। जब आफांग रेस्टरूम के लिए गई, तभी उसने देखा कि फार्म मांगी मरी हुई है और इस सब के बारे में उसने अपने टीम मेंबर्स को बताया। लेकिन फिर उन्होंने उस वक्त उतना ध्यान नहीं दिया और चामन लोग ने उसे एक बाथटब में रखा और उसको काटने लगे थे और उसको बॉईल कर दिया था, जिससे कि मीट की ज़्यादा स्मेल ना आए। फिर उसका स्कल निकाल कर एक हेलो किटी के प्लश में काट कर स्यू कर दिया था। आफांग ने एक और चीज़ बताई थी। जब वो लोग ये सब कर रहे थे, तभी
उनको भूख भी लग रही थी, सो दे स्टार्टेड मेकिंग नूडल्स। और जिस स्पून से वो उसकी बाकी की बॉडी बॉईल कर रहे थे, उसी स्पून से वो जाकर वो नूडल्स भी ला रहे थे, और उन्होंने वो नूडल्स खा भी ली थी। और कुछ महीने गुजर गए, इस चीज़ के बारे में किसी को पता नहीं था, और उनको लगा कि वो बच निकले। लेकिन आफांग को एक गिल्ट सताने लगा। आफांग को ऐसा लग रहा था कि कोई घोस्ट है जो उसे हॉन्ट कर रहा है, कोई घोस्ट है जो उसके पीछे है। तो वो पुलिस के पास गई और उसने इस घोस्ट के बारे में पुलिस को बताया। जब आफांग पुलिस के पास गई अपने इन हॉन्टिंग्स को रोकने के लिए, पुलिस ने स्टार्टिंग में उसका यकीन नहीं किया। लेकिन फिर जब आफांग ने बताया केस की डिटेल्स के बारे में, जैसे कि जब वो मर गई थी तभी उसके मुंह में वूंड्स पस से भरे हुए थे, और ये सब कुछ सुनकर पुलिस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। जब पुलिस क्राइम सीन पे पहुंची, उन्हें कई सारी अलग अलग चीज़ें मिली, जैसे कि डीकम्पोज्ड बॉडी पार्ट्स और इंटरनल ऑर्गन्स, और उनके फ्रिज में फामाई के मसल्स थे। हमें बाद में पता चलता है ऊपर नीचे रहने वाले बहुत सारे अलग अलग नीबर्स ने कॉल किया था इसके बारे में पुलिस को कि यहाँ से ख़राब स्मेल आ रही है, कुछ सही नहीं लग रहा। लेकिन फिर पुलिस ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। पुलिस ने कहा था कि मे बी ये सिर्फ कचरे की स्मेल है, और फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ अभी। दिसंबर 2000 को उन तीनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई थी, और आफांग उनको फॉस्टर केयर भेज दिया। 2012 में वो जो बिल्डिंग थी जहाँ पे ये सारा हादसा हुआ, उस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया था। जब जज रुअन यूनाडो ने कोर्ट में इस केस को संभाला था, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि आई हैव नेवर हर्ड ऑफ सच अ क्रूअल, परवर्टेड, डिप्रेव्ड, वायलेंट, इनसेंसिटिव एंड क्रूअल केस इन रीसेंट ईयर्स। इवन एनिमल्स विल नॉट ट्रीट देयर काइंड लाइक दिस। ये सारा केस स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, काफ़ी ज़्यादा ग्रूसम चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा फक्ड अप चीज़ें। इस केस के बारे में पढ़ा मैंने तो लिटरली मुझे लगा कि उन सब का मेंटल स्टेट उस वक्त क्या था, वो लोग क्या सोच कर ये सब कर रहे थे। क्या उन्हें एक बार भी ये अंदाज़ा नहीं आया कि वो एक लड़की है, एक इंसान है जिसके साथ वो लोग एक टॉय की तरह बिहेव कर रहे हैं? एक बार भी नहीं।